गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा लेक्चर की सीरीज़ के इस लास्ट वीडियो में आज हम स्टडी करेंगे स्टैटिकल सीरीज़ की, अर्थात सांख्यिकीय श्रेणियों की, कि सांख्यिकीय श्रेणियाँ क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। फर्स्टली हम देखते हैं कि स्टैटिकल सीरीज़ अर्थात सांख्यिकीय श्रेणियों से तात्पर्य क्या है, इनका अर्थ क्या है। देखिए, स्टैटिकल फैक्ट्स को किसी निश्चित बेसिस पर अरेंज करने से जो व्यवस्थित क्रम हमें प्राप्त होता है उसे हम स्टैटिकल सीरीज, सांख्यिकीय श्रेणी या समंकमाला कहते हैं। विभिन्न स्टैटिशियंस ने इसे अलग अलग से डिफाइन किया है। जैसे कि सिक्राइस्ट ने कहा है कि सांख्यिकी में समंक श्रेणी उन पदों या इकाइयों के गुणों को कहा जा सकता है जो किसी तर्कपूर्ण क्रम के अनुसार अनुविन्यसित किए जाए, अर्थात अरेंज किए जाए। इसी प्रकार कॉर्नर ने इसकी डेफिनेशन देते हुए कहा है कि यदि दो चर मूल्यों को एक साथ इस प्रकार से क्रमबद्ध किया जाए कि एक के मापनीय अंतर दूसरे के मापनीय अंतरों से संबंधित हो, तो इस प्रकार उपलब्ध क्रम को सांख्यिकीय श्रेणी या समंकमाला कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि गत 10 वर्षों में भारत के इस्पात उत्पादन के समंक अर्थात उसके डेटा सुव्यवस्थित क्रम में रख दिए जाए तो जो विन्यास हमें प्राप्त होगा, अर्थात जो अरेंजमेंट हमें मिलेगा, उसे हम स्टैटिकल सीरीज कहेंगे। तो ये हुआ कि स्टैटिकल सीरीज अर्थात सांख्यिकीय श्रेणियाँ क्या होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सांख्यिकीय श्रेणियों को अर्थात स्टैटिकल सीरीज को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ स्टैटिकल सीरीज। देखिए, स्टैटिकल सीरीज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट अर्थात उद्देश्य के आधार पर श्रेणियाँ, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन अर्थात संरचना के आधार पर श्रेणियाँ। उद्देश्य के आधार पर श्रेणियों को हम अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है टाइम सीरीज अर्थात समय अनुसार श्रेणी। सेकंड है स्पेटियल सीरीज यानी स्थानानुसार श्रेणी अर्थात स्थान के अनुसार श्रेणियाँ। थर्ड है कंडीशन सीरीज अर्थात स्थिति के अनुसार श्रेणियाँ। इसी प्रकार से कंस्ट्रक्शन के आधार पर अर्थात संरचना के आधार पर भी हम श्रेणियों को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इंडिविजुअल सीरीज अर्थात व्यक्तिगत श्रेणियाँ, डिस्क्रीट सीरीज अर्थात खंडित श्रेणियाँ, और कंटिन्यूअस सीरीज अर्थात अखंडित या सतत श्रेणियाँ। नेक्स्ट हम वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट के बेसिस पर जो श्रेणियां हैं उन्हें हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो उद्देश्य के आधार पर जो प्रथम श्रेणी है वो है समय अनुसार श्रेणी या टाइम सीरीज। देखिए, समय के किसी माप जैसे वर्ष, माह, सप्ताह, दिन आदि के आधार पर वर्गीकृत समंकों का व्यवस्थित क्रम काल अनुसार श्रेणी या ऐतिहासिक श्रेणी कहलाता है, अर्थात टाइम सीरीज या हिस्टोरिकल सीरीज कहलाता है। अर्थात जब हम स्टैटिकल डेटा को वर्ष के आधार पर, मंथ के आधार पर, वीक या डे के आधार पर अर्थात टाइम के आधार पर अरेंज करें तो उसे हम टाइम सीरीज या हिस्टोरिकल सीरीज कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए यदि हम भारत की जनसंख्या ले लें, यहाँ हमने टेबल में दर्शाया है 1931 से 2001 तक इंडियन पॉपुलेशन को। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो ये इंडियन पॉपुलेशन है इसे हमने वर्ष के आधार पर, कि जो जनगणना होती है 10 वर्ष में एक बार होती है, तो हमने वर्ष के अकॉर्डिंग यहाँ पॉपुलेशन को शो किया है। तो ये 1931 में पॉपुलेशन है, 1941, 51, 61, 71, 81, 91 और ये 2001 में इंडियन पॉपुलेशन। तो यहाँ हमने 2 वेरिएबल लिए, एक तो ईयर लिया, वर्ष लिया, और दूसरा हमने पॉपुलेशन ली, जनसंख्या ली, और हमने यहाँ डेटा को अरेंज किया। तो इस सीरीज के रूप में अरेंज डेटा टाइम सीरीज कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो स्थान के अनुसार श्रेणी होती है
वो क्या होती है? देखिए, स्थान के अनुसार जो श्रेणी बनती है उसमें संग्रहित समूहों को स्थान या भौगोलिक आधार पर प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात हम इसमें ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पर डेटा को कलेक्ट करते हैं। ऐसी श्रेणी में टाइम तो स्थिर रहेगा, अर्थात टाइम में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो स्थान है, जगह है, वो चेंज होती रहेगी। जैसे कि हम बात करें राज्यों के अनुसार भारत की जनसंख्या का वितरण, फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस एग्जाम्पल में तो हमने लिया था इंडियन पॉपुलेशन और उसमें हमने ईयर चेंज कर दिया था कि हमने 1931 में देखा, 1941 में देखा पॉपुलेशन को, लेकिन अब हम क्या करें, 2001 में पॉपुलेशन देखें। और कैसे देखें? पॉपुलेशन देखें डिफरेंट स्टेट्स की अलग अलग, अर्थात राजस्थान की, बिहार की और केरला की। इस प्रकार से जो डिफरेंट स्टेट्स है उनकी पॉपुलेशन को हम देखें। तो यहाँ पर जब स्टेट्स हम अलग अलग लेंगे तो स्थान बदल जाएगा, स्थान परिवर्तित होता रहेगा, लेकिन टाइम कांस्टेंट रहेगा कि 2001 की ही पॉपुलेशन होगी। तो इस प्रकार की सीरीज स्थान के अनुसार बनाई गई सीरीज अर्थात स्थानानुसार श्रेणी कहलाएगी। इसी प्रकार से यदि हम विभिन्न देशों की राष्ट्रीय आय के समंक ले, जैसे कि हम नेशनल इनकम की बात करें और हम देखें कि नेशनल इनकम 2020 में, 20 तो अभी चल रहा है इसलिए हम ले ले, जैसे 2019 में नेशनल इनकम क्या रही विभिन्न कंट्रीज की, जैसे कि इंडिया की कितनी रही, पाकिस्तान की कितनी रही, चाइना की कितनी रही, अमेरिका की कितनी रही। तो देखिए यहाँ पर टाइम तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो जगह है, स्थान है, वो चेंज होती जाएगी। तो हमने यहाँ पर जो डेटा को अरेंज किया वो स्थान के अनुसार किया, इसलिए हम इसे कहेंगे स्थान के अनुसार श्रेणी अर्थात स्थानानुसार श्रेणी। नेक्स्ट है, ये इसका टेबल की फॉर्मेट में एग्जाम्पल है स्थानानुसार श्रेणी का, कि यहाँ पर देखिए हमने स्टेट ले लिए, ये वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात एंड गोवा। और यहाँ पर हमने ले लिया नंबर ऑफ मैरीन फिश लैंडिंग, अर्थात मैरीन फिश लैंडिंग की संख्या ले ली। तो यहाँ पर देखिए, और ये ईयर हमने क्या लिया 2018। तो जो अभी हमने जस्ट बात की थी कि यहाँ पर टाइम तो क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा, टाइम में कोई परिवर्तन नहीं है, और प्लेस जो स्थान है आपका वो चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो स्थान है, जगह है, वो चेंज हो रही है, और इसके आधार पर जो हमने डेटा अरेंज किया है उसे हम स्थानानुसार श्रेणी कहेंगे। उद्देश्य के आधार पर जो लास्ट सीरीज है वो है परिस्थिति अनुसार श्रेणी अर्थात कंडीशन सीरीज। देखिए परिस्थिति अनुसार श्रेणी क्या होती है कि जब समंक श्रेणी का निर्माण किसी परिस्थिति के आधार पर किया जाए, जैसे कि वेट ले ले, हाइट ले ले या इनकम ले ले, तो इन परिस्थितियों में होने वाले चेंजेस के आधार पर जो सीरीज बनती है उसे हम परिस्थिति अनुसार श्रेणी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि विद्यार्थियों की ऊंचाई या उसके भार अर्थात उसके वेट के हम क्लासेस बना ले और उन्हें एक सीरीज में प्रस्तुत करें, या फिर हम क्या करें, जो वर्कर्स है उनकी इनकम से रिलेटेड डेटा को हम अरेंज कर ले सीरीज के रूप में, तो जो ये सीरीज बनेगी वो हमारी कंडीशनल सीरीज अर्थात परिस्थिति अनुसार श्रेणियां कहलाएगी। नेक्स्ट है संरचना के आधार पर श्रेणियां। संरचना के आधार पर श्रेणियों को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज। तो 1 बाय 1 हम इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारी इंडिविजुअल सीरीज अर्थात व्यक्तिगत श्रेणी। देखिए व्यक्तिगत श्रेणी में क्या होता है, व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्येक पद का अलग अलग व्यक्तिगत माप दिया जाता है, अर्थात ये किसी वर्ग या समूह में नहीं रखा जाता, इसे इंडिविजुअल अलग अलग लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम बात करें 50 स्टूडेंट्स में से
प्रत्येक स्टूडेंट्स के मार्क्स की, तो इन मार्क्स को अलग अलग लिखा जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम 10 फैमिलीज ले लें और उनकी जो मंथली इनकम है उसकी बात करें, तो हम 10 फैमिलीज को लेके उनकी मंथली इनकम इंडिविजुअल अलग अलग लिखेंगे। तो इस प्रकार से जो सीरीज बनती है उसे हम कहते हैं सीरीज ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, अर्थात इंडिविजुअल सीरीज। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हमने फैमिलीज ले ली और ये हमने ली उनकी मंथली इनकम। तो यहाँ हमने ली है 6 फैमिलीज ले ली, फैमिली ए, फैमिली बी, सी, डी, ई एंड एफ, और यहाँ उनकी मंथली इनकम को दर्शाया गया है। और देखिए यहाँ पर प्रत्येक परिवार की जो मंथली इनकम है उसे इंडिविजुअल रूप में अलग अलग दर्शाया गया है, इसलिए ये सीरीज हमारी हुई इंडिविजुअल सीरीज। नेक्स्ट हम देखेंगे खंडित श्रेणी। देखिए खंडित श्रेणी क्या होती है। इस श्रेणी में प्रत्येक इकाई का एग्जैक्ट मेजरमेंट किया जाता है, अर्थात उसका यथार्थ माप किया जाता है। इसमें विभिन्न पदों के चर मूल्यों में निश्चित अंतर होते हैं और इसमें पद अधिकतर पूर्णांकों में होते हैं और उनके अन्य विभाग तथा उपविभाग नहीं किए जा सकते। अर्थात यहाँ पर जो पद मूल्य होता है वो पूर्णांकों में होता है, दशमलव बिंदु में नहीं हो सकता, उसके पार्ट्स नहीं किए जा सकते और उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट किया जाता है। यहाँ पर हम वैल्यूज़ को लेते हैं और जो हम नेक्स्ट देखेंगे अखंडित श्रेणी, उसमें हम क्लासेस लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर एक्सीडेंट्स की बात करें तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स क्या होंगे, हमारे डिस्क्रीट सीरीज होंगे, क्योंकि एक्सीडेंट हमेशा पूर्णांकों में होंगे कि 10 एक्सीडेंट्स हुए, 15 एक्सीडेंट्स हुए, 2 एक्सीडेंट्स हुए, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं होगा कि 10.5 एक्सीडेंट हुए हैं। इसी प्रकार से व्यक्ति है तो व्यक्ति को अगर हम काउंट करेंगे तो वो भी पूर्णांकों में होगा, क्योंकि उसको भी डिवाइड नहीं किया जा सकता। अगर पेपर की संख्या, पृष्ठों की संख्या हमें देखनी है तो वो भी पूर्णांकों में ही होगी। नंबर ऑफ चिल्ड्रन हम देखेंगे, बच्चों की संख्या, तो वो भी पूर्णांकों में ही होगी, क्योंकि इसे भी डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ऐसे जो एग्जाम्पल है वो हमारे डिस्क्रीट सीरीज के एग्जाम्पल है, क्योंकि ये सब डिस्क्रीट वेरिएबल है और इन वेरिएबल्स के आधार पर बनने वाली सीरीज डिस्क्रीट सीरीज कहलाएगी। इसे हम इस एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए गए हैं और यहाँ नंबर ऑफ फैमिलीज। नंबर ऑफ चिल्ड्रन अर्थात बच्चों की संख्या हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल है, अर्थात खंडित चर है, इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, ये पूर्णांकों में होगा। जैसे कि बच्चों की जो संख्या है वो डिवाइड नहीं की जा सकती, बच्चे पूर्णांकों में ही व्यक्त किए जा सकते हैं। 0 बच्चा अर्थात कोई बच्चा नहीं है, 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3, 4, 5, अर्थात ये नहीं है कि 2.5 चिल्ड्रन हो या किसी के घर में 3.5 चिल्ड्रन हो। तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल है। और यहाँ नंबर ऑफ फैमिलीज दी गई है कि देखिए 2 फैमिलीज ऐसी है जिसमें कोई बच्चा नहीं है, 5 फैमिलीज में 1 चिल्ड्रन है, 7 फैमिलीज में 2 चिल्ड्रन है, 3 फैमिलीज में 3 चिल्ड्रन है, 2 फैमिलीज में 4 चिल्ड्रन है और एक फैमिली ऐसी है जिसमें 5 चिल्ड्रन है। इस प्रकार हमने 20 फैमिलीज ली थी और उन 20 फैमिलीज में हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रन का एनालिसिस किया कि उन फैमिलीज़ में बच्चों की संख्या कितनी है और उसके आधार पर हमने ये सीरीज़ बनाई। नंबर ऑफ चिल्ड्रन चूँकि हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल है इसलिए इसके आधार पर बनी गई ये सीरीज डिस्क्रीट सीरीज कहलाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कंटिन्यूअस सीरीज अर्थात अखंडित या सतत श्रेणी। देखिए जो अखंडित श्रेणी होती है वो खंडित श्रेणी की अर्थात डिस्क्रीट सीरीज की बिल्कुल अपोजिट होती है। इसमें जो डिफरेंट पदों के मूल्य हैं उनमें कंटिन्यूटी अर्थात निरंतरता बनी रहती है। इसमें जो वैल्यूज़ चेंज होती है वो बहुत थोड़े अंश में ही चेंज होती है और उन्हें क्लासेस में अर्थात वर्गों में रखा जाता है। वर्गों में शामिल होने वाली संख्या को वर्ग आवर्ती के रूप में लिख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए और यहाँ हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए अर्थात उनकी फ्रीक्वेंसी ली। जब मार्क्स की हम बात करें तो हम क्लासेस बना लेते हैं 10 to 15,
15 to 20, 20 to 25, ये 3, 5 एंड ये 2। देखिए ये जो 10 से 15 मार्क्स के स्टूडेंट्स है, अर्थात ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 10 से 15 के बीच में है, वो 3 स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पर जब कंटिन्यूस सीरीज़ की हम बात करते हैं तो हमें जिस प्रकार से डिस्क्रीट सीरीज़ में एग्जैक्ट मेजरमेंट पता लग जाता था, वो यहाँ नहीं पता लग पाता। 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स 10 से 15 के बीच में, अर्थात इनके मार्क्स 10 हो सकते हैं, 10.5 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं। इनके मार्क्स इस 10 से 15 के बीच में कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट में क्या है वो हमें पता नहीं है। इस प्रकार से जो कंटिन्यूस सीरीज़ है इसमें हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट वैल्यूज़ का पता नहीं लग पाता, लेकिन प्रत्येक मूल्य को किसी एक वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। अर्थात जो स्टूडेंट है हमारे, जैसे कि हमारे यहाँ 10 स्टूडेंट थे, ये 10 स्टूडेंट थे हमारे टोटल, तो इन 10 स्टूडेंट को किसी न किसी क्लास में स्थान प्राप्त है, अर्थात किसी न किसी क्लास में वो शामिल हो रहा है। जैसे कि 3 स्टूडेंट्स यहाँ शामिल हो रहे हैं, 5 यहाँ शामिल हो रहे हैं और 2 स्टूडेंट्स यहाँ शामिल हो रहे हैं। बेसिकली हम कहें तो जब हम क्लासेज के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं डेटा का, तो वो सीरीज़ हमारी अखंडित या सतत श्रेणी कहलाती है। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स का वेट दिया गया है केजी में और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखिए जो 45 टू 50 केजी के बीच में स्टूडेंट्स का वेट है, ऐसे स्टूडेंट्स 12 है। इसी प्रकार से 28 स्टूडेंट्स का वेट 50 टू 55 केजी के बीच में है, 35 स्टूडेंट्स का वेट 55 टू 60 केजी के बीच में है और 18 स्टूडेंट्स का वेट 60 टू 65 केजी के बीच में है। इसी प्रकार से 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट 65 टू 70 केजी के बीच में है और एक स्टूडेंट का वेट 70 टू 75 केजी के बीच में है। लेकिन देखिए यहाँ पर हम एग्जैक्ट पता नहीं लगा पा रहे हैं कि स्टूडेंट्स का वेट एग्जैक्ट में है कितना। जैसे कि ये एक स्टूडेंट है, इसका वेट 70 टू 75 के बीच में हो सकता है, लेकिन इसका वेट 70 है, 71 है, 72 है, 73 है, 74 है, क्या है वो हमें पता नहीं लग पाएगा। इसी प्रकार से 40 टू 50 केजी के बीच में 12 स्टूडेंट्स है, लेकिन इन 12 स्टूडेंट्स का वेट 45 है, 46 है, 45.5 है, 48.5 है, 49 है, क्या है वो हमें नहीं पता लग पाएगा। इस प्रकार ये जो हमारे कंटिन्यूअस वेरिएबल्स है, कंटिन्यूअस वेरिएबल्स वे वेरिएबल होते हैं जिन्हें हम पार्ट्स में यानी दशमलव बिंदुओं में डिवाइड कर सकते हैं। तो इन कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के आधार पर बनाई गई सीरीज़ हमारी कंटिन्यूअस सीरीज़ कहलाती है, अर्थात अखंडित या सतत श्रेणी कहलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारी खंडित और अखंडित श्रेणी है, अर्थात डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज है, उसमें डिफरेंस क्या है। बेसिक डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो उनके बीच में मुख्य अंतर क्या है। देखिए फर्स्टली तो ये दोनों जो सीरीज़ है उनका जो स्ट्रक्चर है, स्वरूप है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। डिस्क्रीट सीरीज़ में वैल्यूज़ दी गई थी और उसके अकॉर्डिंग उनकी फ्रिक्वेंसीज दी गई थी, जबकि कंटिन्यूअस सीरीज़ की हम बात करते हैं तो कंटिन्यूअस सीरीज़ में क्लासेस दी हुई है और क्लासेस के अकॉर्डिंग उनकी आवृत्तियाँ दी हुई है। ये तो हुआ फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस की अगर हम बात करें तो दोनों में जो माप है उसका अंतर है। डिस्क्रीट सीरीज़ में एग्जैक्ट माप होता है, जैसे कि पता लग सकता है कि यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज होती तो ये सिर्फ 45 होता या 46 होता या 47 होता, तो हमें पता लग जाता कि जो 12 स्टूडेंट्स है उसका वेट 46 केजी है या 45 केजी है। लेकिन यहाँ पर जब हम कंटिन्यूअस सीरीज की बात करते हैं तो यहाँ पर एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे 45 टू 50 केजी के बीच में, तो 45, 46, 47, 48 कुछ भी वेट स्टूडेंट्स का हो सकता है। ये हुआ हमारा सेकेंड डिफरेंस। अगर हम थर्ड डिफरेंस की बात करें तो देखिए जो डिस्क्रीट सीरीज होती है उनमें मूल्यों में कुछ निश्चित अंतर होता है, अर्थात कुछ डिफरेंस होता है, जबकि यहाँ पर इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, कंटिन्यूटी होती है। जैसे कि देखिए 45 टू 50 है और 50 टू 55, 55 टू 60, और अगर हम यही सीरीज़ को अगर डिस्क्रीट सीरीज के अकॉर्डिंग बनाएं तो वो कुछ इस प्रकार से होती, जैसे ये 46 हो जाता, ये 47 हो जाता, ये 48
8 हो जाता, अर्थात इनमें कुछ डिफरेंस जरूर होता अगर ये डिस्क्रीट सीरीज होती। ठीक है, इसके अलावा जो ये थर्ड डिफरेंस हो गया। इसके अलावा जो फोर्थ डिफरेंस है वो ये है कि जैसे कि एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो हम व्यक्तियों की बात करें, एक्सीडेंट्स की बात करें, नंबर ऑफ चिल्ड्रन की बात करें, तो ये एग्जाम्पल्स तो हमारे किसके हैं, हमारे डिस्क्रीट सीरीज के हैं। जबकि अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की या किसी की भी हाइट की, उनके वेट की, इनकम की, एज की या फिर वेजेस की, तो ये सब हमारे कंटिन्यूअस सीरीज के एग्जाम्पल है। इस प्रकार ये हुआ डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज के बीच में डिफरेंस। देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा जो टॉपिक स्टडी हम कर रहे थे उसकी 7 लेक्चर्स हम देख चुके हैं और इन 7 लेक्चर्स में हमारा ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ये टॉपिक हमने इतना डिटेल में इसलिए एनालिसिस किया क्योंकि यही टॉपिक स्टैटिक्स की जो आगे की क्लासेस है, जैसे कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, कोरिलेशन, जितने भी हमारे टॉपिक्स है वो सभी इन बेसिक क्लासिफिकेशंस पर डिपेंडेंट है। जैसे कि जो आज हमने स्टडी की स्टैटिकल सीरीज की, इसमें हमने जो इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज की स्टडी की, ये हमेशा हमारे काम आएगी आगे एडवांस टॉपिक्स में। तो इनका जो अध्ययन है वो आपको अच्छे से करना है ताकि आपकी फाउंडेशन मजबूत हो सके और आप आगे के टॉपिक्स को अच्छे से समझ सके। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक की स्टार्टिंग करेंगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थात केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें हम समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक आदि की स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।